Welcome to all students. So if you are preparing for the 2024 board examination, then this video might be helpful for you because the way in which I have scored 97 out of 100 in my board examination 2019, and I am also teaching from the last 5 years, so my students also scored the 90 plus. So I would like to share the strategy, the way in which you can revise or how you will prepare in the last 1 month so that you can score the good marks in the mathematics examination. तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आपका किस तरीके से बोर्ड में एग्जाम पैटर्न रहना है। सबसे पहले आपको ओवरव्यू होना चाहिए, फिर हम देखेंगे अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो सेक्शंस होंगे वो टोटल आपके 5 गिवन होंगे आपके पेपर के अंदर। सेक्शन ए के अंदर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इन्हीं के अंदर आपके 2 एजर्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे। आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेक्शन ए के अंदर। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे सेक्शन ए के 20। सेक्शन बी में यू विल गेट द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यू विल गेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। सो सेक्शन बी के टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे 10। देन सेक्शन सी यू विल गेट द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट 6 एंड अगर आप देखेंगे तो ईच क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा और टोटल मार्क्स आपके होंगे सेक्शन सी के 18। सेक्शन डी आप देखेंगे तो आपको वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। माइट प्रोबेबली यू विल गेट द चॉइस इन 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4। तो 4 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन में तो आपको चॉइस मिल जाएगी और 2 क्वेश्चन में हो सकता है आपको चॉइस ना भी मिले। तो हर एक क्वेश्चन यू विल गेट द 5 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स 20। सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड रहेंगे जिसमें 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4 मार्क्स के। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स मिले, बाकी के 2 क्वेश्चन में 2-2 पार्ट्स मिले, 2-2 मार्क्स ईच। सो टोटल मार्क्स यू विल गेट 12। तो देखिए तो जो मैक्सिमम मार्क्स के जो आपका सेक्शन है वो सेक्शन ए एंड सेक्शन डी है, देन आपका सेक्शन सी, देन सेक्शन ई एंड देन सेक्शन बी। सो अभी हम देखेंगे किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, बट बिफोर दैट सबसे पहले वी शुड नो दैट कि किस तरीके से आपके जो यूनिट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है आपके पेपर के अंदर। सो देयर आर 6 यूनिट्स इन 2024 बोर्ड एग्जाम पैटर्न। अब तो काफ़ी आसान हो गया बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय बोर्ड एग्जाम, तो उस टाइम पे तो काफ़ी कुछ यानी आई वुड से कि इस टाइम पे जितने भी सिलेबस कट आउट हो गया है, इंटीग्रेशन 2 एक्सरसाइज वेक्टर एंड 3D काफ़ी इजी हो गया है। बाकी सब चैप्टर में से भी आई वुड से कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपके डिलीटेड हो गई है, बट मेरे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने तो सारी चीज़ें उस टाइम पे प्रिपेयर करी थी। सो मैंने तो 97 स्कोर करा था, बट आई वुड नॉट माइंड कि अगर आप मेरे से ज़्यादा स्कोर कर ले। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से देखेंगे। तो यूनिट 1 देखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन, आपको 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा। रिलेशन एंड फंक्शन, वेक्टर, 3D, एलपीपी एंड प्रोबेबिलिटी को छोड़ के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपकी अलजेब्रा एंड कैलकुलस में आएंगे। टोटल आपको 45 मार्क्स से देखने को मिल जाएंगे। वेक्टर एंड 3D आपको 14 मार्क्स का देखने को मिलेगा। एलपीपी का आई थिंक सो एक क्वेश्चन आपको आएगा 5 मार्क्स का, जो कि सेक्शन डी के अंदर रखा जाएगा। 4 में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और अगर एलपीपी आपको कवर करना है तो इसके लिए तो आई वुड से 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। ठीक है, अगर आप उन 2 वीडियोस को देख लेंगे जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर बेल आइकन में भी मिल जाएगा, तो आपका एलपीपी का जो 5 मार्क्स है ना वो तो आपके पक्का हो ही जाएंगे। देन प्रोबेबिलिटी आपको 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 80 मार्क्स का। अब बात करते हैं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आई वुड से जब आपको पेपर मिले फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर फर्स्ट ओवरव्यू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द पेपर एंड इन द लास्ट 5 to 7 मिनट डू द एमसीक्यू इन योर पेपर। ठीक है, तो आप टिक करके रख लीजिए। जब आपके 15 मिनट्स ओवर हो जाए, जब आपको आंसर शीट मिल जाए, तब आपको क्या करना है, आपको लास्ट से अटेम्प्ट करना है। आई वुड से लास्ट से, बिकॉज मैं लास्ट से ही अटेम्प्ट करता हूँ। एज द यू विल गेट द पेपर, आपका माइंड उस टाइम पे फ्रेश होता है, कैलकुलेशन एकदम करेक्ट निकलती है मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है। तो जो आपकी मोस्टली कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा वो सेक्शन डी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो जब आप सेक्शन डी जो ज़्यादा मार्क्स वाला सेक्शन आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका प्रेशर कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा। फिर आप चलेंगे टफ से ईजी की तरह। अगर लास्ट में टाइम ओवर होने लगता है और अगर आपने सेक्शन ए से स्टार्ट करा और अगर आप लास्ट में सेक्शन डी और ई में अटके रह गए, जैसे जैसे टाइम ओवर होता है तो आपका टाइम प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ता है, दिमाग में टेंशन होने लगती है। तो उस वक्त क्या होता है कि हो सकता है माइट प्रोबेबली आपका इनमें से कोई एक क्वेश्चन रह जाए या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आपके 5 और 4 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए। मान के चलते हैं आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, तो 100 में से 4 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए, तो आपको 96 में से ग्रैब करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप लास्ट से अटेम्प्ट करेंगे अपने पेपर को
तो आप देखेंगे जब आपका अगर लास्ट मिनट के अंदर, लास्ट 5 मिनट के अंदर भी अगर आपको सेक्शन ए भी बच गया, तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप हो सकता है तुक्का भी लगा के आ जाए, ठीक है, कोई भी, वैसे तो आप टिक कर लेंगे पहले ही, अगर आप कोई भी ऑप्शन आप लिख के आ जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, हो सकता है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर गलत हुआ तो क्या हो सकता है कि हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो जाए तुक्के के अंदर आपके, लेकिन इन 5 मार्क्स से तो बेटर है कि आपके 2-3 गलत हो जाए, ठीक है। वैसे तो गलत होने नहीं चाहिए, हमारा मोटिव यही रहेगा। तो इस टाइम पे लास्ट में अगर सेक्शन ए बचे तो वो ज़्यादा आसान है, बिकॉज इस टाइम पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, लेकिन इनमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो पेपर आपको क्या करना है, लास्ट से अटेम्प्ट करना है। अभी हम देखेंगे कि हर एक बच्चा, क्योंकि हर कोई 100% का टारगेट लेके नहीं चल रहा होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं अब आपका ग्रेड सिस्टम आ गया है, देन इसके बाद आपको CUET JEE जिस भी फील्ड में जाना है उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि अगर आप इन्हीं प्रिपरेशन के साथ साथ CUET और JEE की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहिए। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी 70 to 80%, ठीक है भाई, इतने मार्क्स आ जाए हम खुश हो जाएंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि एनसीईआरटी इज द रामबाण, एनसीईआरटी इज जस्ट लाइक अ गीता फॉर एवरीवन, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो आप देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है, बिकॉज एनसीईआरटी तो आपको ऐसे रट लेनी है कि हर एक क्वेश्चन आपको टिप्स पे होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का स्टेप आपको टिप्स पे होना चाहिए। कि बोर्ड में क्या होता है, जब भी पेपर सेट होता है तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से सेट नहीं होते कि हर कोई अटेम्प्ट कर ले। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक बच्चा अटेम्प्ट कर पाए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक बच्चा ना अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो तभी तो 100% वो लेके आएंगे बच्चे, तो उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है थोड़ा सा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या करना है कि एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी, ताकि इधर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे, तो उसमें आपका 70 to 80% ईजिली स्कोर हो जाएगा, बिकॉज पेपर आपका मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। उसके अंदर हो सकता है आपकी डिजिट्स की हेराफेरी हो सकती है। देन आप 2 मॉक दे दीजिए पेपर से पहले, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाए, तो आपका इजीली स्कोर हो जाएगा। इसके अंदर मैं कहूँगा कि आपको CUT के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 80 to 90%, देन यू कैन सी एनसीईआरटी आपको प्रायोरिटी पे रखनी है। आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर देखने हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ 2023, 2022 एंड 2021, इन 3 पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर लेंगे, ये 3 पेपर देख लीजिए, बिकॉज ज़्यादा बैक में जाने का फायदा नहीं है, अब पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। तो 2023 एंड 2022 का भी देख लेंगे तो काफ़ी चल जाएगा। तो वो आप प्रीवियस ईयर पेपर करें, 2 मॉक देके देखें, आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो इसके अंदर मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं आप CUET के लिए भी बोल सकते हैं कि 50% आप तैयारी कर लेंगे अच्छे से, और ये तो है ही टॉप क्लास बच्चे, ठीक है। तो इसके अंदर तो आपको एनसीईआरटी करनी है, प्रीवियस ईयर और एक्स्ट्रा बुक में भी RD शर्मा, RS अग्रवाल आई वुड से मैंने तो इन दोनों में से कोई नहीं करी थी, जो कि काफ़ी फेमस है, लेकिन मैंने करी थी अरिहंत की। अरिहंत की आती है, मैंने उसको कवर करा था, और मैं उससे अपने मार्क्स मैंने ग्रैब करे थे 97 आउट ऑफ 100, और मैं काफियों को वही रिकमेंड करते हैं, बिकॉज RD और RS अग्रवाल काफी आपकी हैवी बुक्स हो जाती है, जो कि नहीं हो पाती, और इस टाइम पे तो वो भी नहीं हो पाएंगी अगर आपने नहीं करी अभी तक। तो एक्स्ट्रा बुक आप कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। देन आपको 2 मॉक भी देने हैं, और ये जो भी तैयारी करते हैं वो ऑब्वियसली JEE वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, तो ऑब्वियसली उनकी प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छे से पहले से ही हो रखी होती है। अगर नहीं हो रखी तो अभी हम देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये कैसे अपनी एनसीईआरटी के लास्ट 30 डेज में प्रिपरेशन करेंगे, ताकि इनकी रिवीजन भी हो जाए अच्छे से, और ये कई कुछ चीज़ें भूले भी ना, बिकॉज इट्स अ पीक टाइम। अब आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालना है, और आपको प्रिपरेशन करनी है सभी सब्जेक्ट्स की। सो मूव ऑन करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ, देखेंगे किस तरीके से हमें फॉलो करनी है अपनी स्ट्रैटेजी। तो आप देखेंगे कि वेक्टर और 3D जो आपके 14 मार्क्स के आने, सबसे पहले तो आप क्या करें, इनको प्रिपेयर करके रख दीजिए, इनको रिवीजन में ले लीजिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जो है 1 जैन 2024 के अंदर आप जो है अपनी प्रिपरेशन शुरू करें 1 जैन से, और उसके बाद ही आपका चल रहा है। आपको क्या करना है, डेली 3 to 4 आवर बस आपको क्या करना है, मैथ के अंदर डिवोट करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें हद तक हो जाएगी। तो वेक्टर और 3D में मान के चल रहा हूँ 2 डेज के अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, काफ़ी यूनिट्स कट हो चुके हैं और काफ़ी आसान चैप्टर्स हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं क्या करूँगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी आपके प्रीवियस ईयर बेस सभी क्वेश्चन का मिक्सअप करके आपके लिए 1 शॉट वीडियो लेके आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट में बताना पड़ेगा। देन प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री करना है आपको सेकंड स्टेप के अंदर, ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप।
फिर क्या है ना, अगर मैं फर्स्ट बुक से चैप्टर उठा लूँगा तो कहीं न कहीं आप बोर हो जाएँगे। ये सबसे पहले हम अभी हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, तो अभी हमें जो टफ चैप्टर होते हैं थोड़े बहुत कहीं न कहीं बच्चों के लिए वो हमें कवर करने हैं, लेकिन टफ के साथ-साथ ईज़ी भी रखना है, बिकॉज़ 2-2 दिन का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, टीवी, मोबाइल फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी और इनवर्स टी को मैंने क्या रखा, 2 दिन के अंदर रखा। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आपका रहेगा थर्ड स्टेप पे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो है ही 1 घंटे का चैप्टर, डिफरेंशियल थोड़ा-सा बड़ा है तो इसलिए 2 दिन में हम कवर कर सकते हैं। अभी मैं 2-2 दिन इसलिए लेके चल रहा हूँ, अभी आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे। वैसे तो ये मैंने 15 डेज़ का टारगेट बनाया है, बट मैक्स टू मैक्स अगर कोई चैप्टर डिले हो गया तो आप 20 डेज़ तक, तो 15 टू 20 डेज़ का टारगेट लेके चलें, ये पूरा सिनेरियो आप कवर कर लेंगे। देन हम चलेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड एलपीपी। एलपीपी इज अगेन मैंने आपको बोल दिया, आप मेरी वीडियो से भी कवर कर सकते हैं, वरना आपका 1-1.5 घंटे का चैप्टर है। तो दिस इज स्टेप नंबर 4। देन रिलेशन एंड फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को अगेन आप 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं, बिकॉज रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ईजी चैप्टर है। एंड एओडी में आपको टाइम लग जाएगा, तो अगला दिन आप एओडी के लिए दे सकते हैं। दिस इज स्टेप नंबर 5। हो सकता है ये आपका 2 से 3 दिन में हो जाए और ये वाला भी आपका 2 से 3 दिन में, तो एक एक दिन एक्स्ट्रा हो सकता है। देन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये तो इतनी बार बच्चे कर चुके होते हैं कि बच्चे आगे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। स्टेप नंबर 6 पे आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट देखना, और इंटीग्रेशन सबसे लास्ट के अंदर को, इससे काफ़ी बच्चे डरते हैं, तो इसके लिए आपको एकदम माइंड फ्रेश रख के ये चैप्टर करना है। इसको मैंने 3 डेज दिए हैं, तो 3 से ये 4 भी हो सकता है। तो अगर मैं देखूं तो क्या है कि 15 से आपके 20 डेज के अंदर आपकी एनसीईआरटी जो है वो कवर हो जानी चाहिए। अगर आप इस तरीके से चले तो आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, डेली आपको 3 टू 4 आवर देने, बिकॉज इसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट हो आप उनको भी डिवाइड या डिवीजन उनका कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, रेस्ट 15-10 डेज के अंदर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने हैं, मॉक्स आपको देखने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने हैं। ये कैसे करने हैं, या तो आप कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, या आपके पास एक्स्ट्रा बुक है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, वीडियो में लाइक और कमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो इसके लिए मैं वीडियोस ला सकता हूँ। जिस चैप्टर की चाहिए हो वो आप बता सकते हैं, तो मैं आपको इसके अंदर मदद कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको रेस्ट 15 डेज में प्रिपरेशन करनी है, और इस तरीके से आपकी जो है मैथ जो है 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप सो आपको वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी और काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप बिना